हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है हम यहाँ पर चैप्टर में पहुंच चुके थे। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो भी हमारी क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं हैं अलग अलग प्रकार की, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट चारों को ही हम अच्छे से पढ़ चुके थे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि अपचयन और उपचयन। उपचयन और अपचयन, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, अपचयन यानी कि रिडक्शन, और इन दोनों से मिलकर के बनती है रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ने से पहले जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो भी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रियाएं। हमने क्या कहा था, इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर के एक क्या बनाता है, हमारा उत्पाद बनाता है। ठीक, एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाता है। जैसे कि हमने क्या कहा कि सोडियम है प्लस, सोडियम क्या है, सॉलिड है, प्लस क्लोरीन जो कि क्या है गैसियस फॉर्म में है, Cl2 क्लोरीन क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि क्या है सॉलिड, जिसे क्या कहा जाता है, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट यानी कि नमक कहा जाता है। ठीक, बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को। चलिए, तो इस तरीके की रिएक्शन जहां पर एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उन्हें क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रियाएं कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमने देखे, जैसे H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बना रहा है, वाटर। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो यानी कि एक और एक से अधिक अभिकारक मिलकर के क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रियाएं, या हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, अब अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक अभिकारक क्या होता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। यानी कि हम कह रहे हैं एक अभिकारक है ABC, वो ब्रेक हो रहा है किसमें, जैसे हम कह रहे हैं A, B और C एक अभिकारक है, ये ब्रेक हो रहा है A प्लस B प्लस C अलग अलग उत्पादों में, या A भी कोई अभिकारक है। ठीक, ये ब्रेक हो रहा है A प्लस B दो अलग अलग उत्पादों में। ठीक, जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास है H2O। ठीक, ये ब्रेक हो रहा है H2 प्लस O2 में, बैलेंस कर लेंगे। ठीक, H2O था, किसमें ब्रेक हो रहा है, H2 प्लस O2 में। अब ध्यान देने वाली बात है कि अब ये जो हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी, तो वो कुछ ऐसे ही थी संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था कि A प्लस B मिलकर के बना रहे हैं AB। वही अपघटन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा कि AB जो है वो मिलकर के क्या बना रहे हैं, A प्लस B। दोनों में क्या है, रिलेशन देखने को मिल रहा है कि ये क्या है, इसके विपरीत है ना, या हम कहें ये क्या है, इसके विपरीत है। तो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया है और अपघटन अभिक्रिया है, इन दोनों में क्या है, एक रिलेशन है। रिलेशन यानी कि दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत यानी कि ऑपोजिट रिएक्शंस हैं। ठीक, अब जैसे कि हमने कहा कि H2O जो है वो ब्रेक हुआ है H2 और O2 में। ठीक, लेकिन अगर हमने कहा कि H2O जो है वो ब्रेक हुआ है H2 और O2 में, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन। ये किस तरह की रिएक्शन है, जहां पर एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, अपघटन। ठीक है, वहीं दूसरी ओर हम कह रहे थे कि जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके क्या बनाते हैं, एक
क्या बना रहे हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं। इस तरह की रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। तो आप देख पा रहे हैं दोनों क्या है, लगभग एक सी ही है, लेकिन क्या है, डिफरेंट भी है। एक सी है लेकिन अपोजिट है, जो इसके यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है। ठीक, तो ये रिलेशन समझ में आया, ये हम डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। चलिए, तो सामान्य प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार है, ए बी बना रहा है ए प्लस बी, ये हमने देख लिया था। अगला, अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण जैसे H2CO3 मिलकर के बना रहा है H2 प्लस CO2। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, जल का विद्युत अपघटन कर यानी कि H2O अपघटन कर बन रहा है 2H2 प्लस O2। ठीक, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब अपघटन अभिक्रिया का विपरीत क्या है, देखो अपघटन अभिक्रिया के विपरीत है संयोजन अभिक्रिया, जो कि अभी हमने पढ़ लिया। ठीक, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दो रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया की तरफ। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर क्या होता है, एक अभिकारक जो है वो क्या करता है, एक अभिकारक जो है वो क्या करता है, एक अभिकारक का भाग दूसरे अभिकारक द्वारा विस्थापित होता है। एक अभिकारक का भाग दूसरे अभिकारक द्वारा क्या होता है, विस्थापन होता है। जैसे Fe है और क्या है, CuSO4 है, तो क्या होगा, इस तरीके से रिएक्शन होगी। अगर A है प्लस BC है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास, तो क्या बनेगा हमारे पास AC प्लस B। ठीक, A है प्लस BC है, तो क्या बन रहा है, AC प्लस B। यानी कि हुआ क्या, इसका जो ये क्या था, इस अभिकारक में इसने क्या कर लिया, ये इसके साथ चला गया। ठीक है, और ये हमारा अकेला बच गया। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, आयरन के साथ ये CuSO4 क्या बना, FeSO4 बन गया, और Cu क्या हो गया, यहाँ पे अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिक्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, अब इसके अलावा एक और ऐसी रिएक्शन होती है जिसे कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अगर हम कह रहे हैं AB प्लस CD गिव्स AC प्लस BD, AD प्लस BC। ठीक है, AD प्लस BC, ये हमारा बन रहा है, A और B है, C और D है, तो मिलकर के क्या बना रहा है, AD प्लस BC, या हम कहें AC या BD। ठीक है, कुछ भी हम ये कह सकते हैं इसे। जैसे यहाँ पर HCl है, क्या और किसके साथ मिलकर के, NaOH के साथ मिलकर के, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसे कहते हैं। एक तरह का क्या होता है, ये अम्ल होता है। NaOH एक तरह का क्या होता है, क्षार होता है। ये मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्ट, यानी कि नमक, लवण जिसे कहा जाता है, और साथ में जल यहाँ पर बनता है। ठीक, तो HCl NaOH के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, NaCl। यानी कि देखो इस तरीके से देखें, AB और CD मिलकर के क्या बना रहे हैं, मिलकर के क्या बना रहे हैं, AD प्लस BC। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इस रिएक्शन के, ये एक जनरल रिएक्शन है, जनरल तरीका है लिखने का। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था, डिकम्पोजिशन में क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा था, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा है। तो चारों रिएक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसे ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, चल, अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले जो संयोजन अभिक्रिया थी वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि A प्लस B मिलकर के बना रहे हैं AB, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वहां पर AB मिलकर के क्या बना रहे हैं, A प्लस B। अब ये दोनों रिएक्शन तो बहुत इजी है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब बात करते हैं तीसरी रिएक्शन की, यानी कि जो हमारी विस्थापन प्रतिक्रिया थी। ठीक है, विस्थापन प्रतिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, A प्लस BC गिव्स
AC प्लस B इस तरीके से बन रही थी। वही हमारी द्विविस्थापन प्रतिक्रिया क्या हो रही है, AB प्लस BC गिव्स AB प्लस CD गिव्स AB प्लस BC। इस तरीके से ये बन रही है। अगर आप ये चारों, आपको ये जनरल रिएक्शंस भी याद होती हैं तो आप आसानी से चारों रिएक्शंस को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो तो इतनी बात हो गई यहाँ पर। अब जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच की प्रतिक्रिया एक दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया है। सिल्वर नाइट्रेट अपने नाइट्रेट आयन को सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट अपने नाइट्रेट आयन को सोडियम के क्लोराइड आयन के लिए बदल देता है ना। सिल्वर नाइट्रेट क्या कर रहा है, अपने नाइट्रेट आयन को सोडियम के क्लोराइड आयन के लिए क्या कर ले रहा है, बदल ले रहा है, और क्या बन रहा है, AgCl बन रहा है, जिसमें सोडियम नाइट्रेट आयन को सोडियम क्या कर रहा है, नाइट्रेट आयन को ग्रहण कर ले रहा है। ठीक, तो यानी कि Ag किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, Cl के साथ, और NO3 जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, Na के साथ, यानी कि सोडियम के साथ। तो इस तरीके की ये जो रिएक्शन है ये क्या होती है, हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक और उदाहरण था यहाँ पर BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, और कोई भी रिएक्शन या इक्वेशन आप लिखेंगे तो आपको ये श्योर करना है कि वो जो रिएक्शन लिखी है आपने उसको बैलेंस भी आपको करना है, वो रिएक्शन बैलेंस भी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अच्छा, ये सब पढ़ने से पहले एक बार एक एक्सपेरिमेंट पे नजर दौड़ाते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, एक बर्नर लिया है, एक स्टैंड लिया है पहले तो, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड। यहाँ पर क्या है, एक बर्नर है जिसमें क्या है, इस प्रकार से फ्लेम निकल रही है, ठीक, ज्वाला निकल रही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्या रखी हुई है, जाली इस प्रकार से रखी हुई है, ठीक है, जाली के ऊपर क्या, हमारी चाइना डिश है। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आपने कहाँ देखा होगा, अपनी एनसीईआरटी में देखा होगा बुक में। ठीक है, ये क्या हमारी चाइना डिश है। अब चाइना डिश के अंदर क्या है, क्या है चाइना डिश के अंदर, कॉपर के पार्टिकल्स हैं। क्या है, कॉपर पाउडर है। क्या है, कॉपर पाउडर है। ठीक, अब जब ये फ्लेम चल रही है कॉपर पाउडर क्या होगा, बर्न होगा। ठीक है, बर्न होगा तो इसमें क्या हो जाएगी, एक ब्लैक कलर की लेयर इसके ऊपर आ जाएगी। कॉपर पाउडर बर्न हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कॉपर क्या हो रहा है, जल रहा है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन के साथ जल रहा है तो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो कॉपर क्या हो रहा है, देखो जल रहा है तो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉपर, देखो यहाँ पर तो सिंपल कॉपर था, है ना, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो जा रहा है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, बन रहा है कॉपर से कॉपर ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर तो सिंपल कॉपर था और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग इसमें हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का योग होता है तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है, या अपचयन, सॉरी उपचयन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहा जाता है जहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, या हम कह ले उपचयन। ठीक है बच्चों, ठीक, अब वही ये जो क्या था, अब ये थोड़ा ब्लैक कलर का हो जाता है, ये पाउडर जल रहा है तो इसके ऊपर क्या होती है, काले रंग की एक परत आ जाती है। ठीक है, ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इस कॉपर ऑक्साइड में, ये जो कॉपर ऑक्साइड था ना, इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन गैस इससे क्या करेंगे, पास करेंगे। जब हम हाइड्रोजन गैस इससे पास करते हैं तो हमें क्या दिखता है, क्या बनता है, वापस से कॉपर बन जाता है, कॉपर क्या हो जाता है, वापस से कॉपर बन जाता है। वहीं अगर हम यहाँ पर देखिए, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है,
रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन यहाँ पर हो रहा है ना। कॉपर ऑक्साइड से सिंपल क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इसे रिडक्शन यानी कि अपचयन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई, ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है और रिडक्शन किसे कहा जाता है। एक बार ध्यान से इस तरफ देखिए, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, समझ में आया। इस एक एक्सपेरिमेंट से हमने दो चीजें पढ़ी। क्या पढ़ी कि देखो जैसे यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन का योग हो गया, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है ना, यहाँ पर सिर्फ कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया उसे क्या कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन कहा जाएगा या उपचयन की प्रक्रिया कहा जाएगा, या ऑक्सीकरण भी इसे हम कह सकते हैं, ऑक्सीकरण भी इसे कह सकते हैं। ठीक, अगला यहाँ पर देखो, कॉपर ऑक्साइड से सिर्फ कॉपर बन रहा है ना, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, सिर्फ कॉपर बन रहा है। यानी कि ये कैसी प्रक्रिया है, कॉपर ऑक्साइड से सिर्फ कॉपर बन रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन होता है, हो रहा है। तो जहां पर ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाई जाती है, अपचयन की अभिक्रिया कहलाई जाती है, यानी कि रिडक्शन कहलाया जाता है। जहां पर ऑक्सीजन का योग होता है वो ऑक्सीडेशन, जहां पर ऑक्सीजन हट रहा है, निष्कासन ऑक्सीजन का हो रहा है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, रिडक्शन कहलाया जाएगा। अब दूसरी चीज आपने नोटिस की होगी, यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पर H2 क्या बन रहा है, H2O बन रहा है ना, यानी कि H2 में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की उपचयन की प्रक्रिया है, क्या है, एक प्रकार की ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ये है। ठीक, चलो, तो इतनी बात हमें यहाँ पर समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें देखनी है कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है बच्चों। ठीक, चलो, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन और रिडक्शन यानी कि अपचयन। ठीक, अब जहां पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, क्या हो रहा है, लिख सकते हैं ऑक्सीजन का योग जहां पर होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो कोई रिएक्शन आपको दिखेगी जहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, योग हो रहा है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक, और अगर कहीं पर आपको दिख रहा है हाइड्रोजन का निष्कासन, अगर आपको कहीं पर दिख रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो भी क्या है, हमारी ऑक्सीडेशन है। जहां पर ऑक्सीडेशन दो तरीके से है, जहां पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहे, तो वो क्या होगी, हमारी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी। ठीक, और अगर कहीं पर आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का योग, और हाइड्रोजन का योग आपको कहीं पर दिख रहा है, तो वो कैसी रिएक्शन होगी, जहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो वो कैसी प्रक्रिया होगी, हमारी रिडक्शन की या अपचयन की प्रक्रिया वो होगी। ठीक, और अगर दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, या अगर हम कह रहे हैं, इतनी बात तो समझ में आ गई, ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन क्या है, सिंपल चीजों में थोड़ा बहुत हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर दोनों चीजें एक ही रिएक्शन में हो रही है, यानी कि कोई रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन, जैसे अभी हमने रिएक्शन देखी थी ना,
CuO plus H2 gives Cu plus H2O। ये हमने देखा, अभी देखी थी हमने ऐसी प्रक्रिया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन तो यहाँ से हट रही है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन यहाँ पर हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है। यानी कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ हो रहा है, एक ही रिएक्शन में दोनों हो रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अपचयन उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, या हमने बुक में पढ़ा है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, इतनी बात समझ में, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक, तो पहले आपको ये जानना है कि ऑक्सीडेशन क्या है, फिर आपको जानना है कि रिडक्शन क्या है, फिर हमें जानना है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इतना आप नोट कर सकते हैं, फिर थोड़ा आगे इसको और डिटेल में देखते हैं। चलो बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। चलो, अगर हम कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, जब किसी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पर अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब कहीं से गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो रही है, और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन हट रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक, तो उसे क्या कहा जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन, और जहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मिल रहा है, उसे क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलो तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, चलो अब कैसे, जैसे हमने कहा हमारे पास है Fe2 पॉजिटिव, ठीक, तो Fe2 पॉजिटिव से अगर Fe3 पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वहां से लॉस हो गया, 2 पॉजिटिव था ना, एक इलेक्ट्रॉन और चला गया तो क्या हो गया, Fe3 पॉजिटिव बन गया, है ना, इतना समझ में है, क्योंकि दो पॉजिटिव है पहले से ही, पॉजिटिव होना यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होना, तो दो पॉजिटिव है यानी कि दो इलेक्ट्रॉन तो कम थे ही, एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया तो Fe3 पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके की जो अभिक्रिया है, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वो क्या कहलाई जाएगी, ऑक्सीडेशन। और अगर जैसे यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हम कहें कि Fe3 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, तो ये क्या बन गया, Fe2 पॉजिटिव बन गया। Fe3 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो क्या बन गया, Fe2 पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो जब लूज होता है तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, और जब हम गेन होता है तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। ठीक, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया। चलिए अब स्टार्टिंग में पहुंचते हैं जहां से हम स्टार्ट करना है। चलिए, तो अब हमें समझने में आसानी होगी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग। जैसे हम कहें मैग्नीशियम है प्लस O2 कर लें, गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO देता है। ठीक, बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को, 2 2। ठीक है, बैलेंस है रिएक्शन। चलो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। देखो पहले Mg था, Mg से क्या बना, MgO बना, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाएगा, या अपचयन, ऑक्सीडेशन, या हम कहें उपचयन। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए अगला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का निष्कासन।
हाइड्रोजन जहां से रिमूव हो रहा है वो प्रोसेस भी क्या होगी, वो रिएक्शन भी कैसी होगी हमारी, वो भी हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन ही होगी। ठीक, एनी केमिकल सब्सटेंस फॉलोइंग एनी दीज इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। और कोई भी केमिकल सब्सटेंस इन दो को क्या कर रहा है, अगर इनको अगर फॉलो कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड कहा जाएगा। यानी कि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड कहा जाएगा। ठीक, चलिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि कॉपर प्लस O2 गिव्स CuO, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, तो ये भी क्या है हमारी, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं रिडक्शन की, यानी कि अपचयन की। अब यहाँ पर क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का निष्कासन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल हो रहा है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ऐड कर रहे हैं हम किसको, हाइड्रोजन को, यानी कि हाइड्रोजन का योग। ठीक है, ठीक, हाइड्रोजन का योग, यानी कि हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी हमारी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो एनी केमिकल substances following any of these rules is said to be reduced। और इन रूल्स में से कोई रूल, अगर कोई केमिकल रिएक्शन क्या करे, कोई केमिकल सब्सटेंस फॉलो कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, रेड्यूस्ड कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा, रेड्यूस्ड कहा जाएगा। ठीक है, THESE। चलिए बच्चों, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलो, तो रिडक्शन के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि रिडक्शन के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे S प्लस H2 गिव्स SH2। ठीक, एडिशन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक, या हम कह सकते हैं CuO प्लस C गिव्स Cu प्लस CO। अब यहाँ से यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यानी कि दोनों में ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये थी बात ऑक्सीडेशन और रिएक्शन रिडक्शन की। अब हम कह रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जहां पर अपचयन और उपचयन दोनों ही एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, एक ही प्रोसेस में हो रहे हैं, अकरिंग साइमल्टेनियसली आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। उन्हें क्या कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं, या हम कह लें रेडॉक्स रिएक्शन है, वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। ठीक, जैसे कि एक रिएक्शन है, यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, देखो यहाँ से यहाँ तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक में ही हो रहे हैं, यानी कि ये कैसी है, हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रेडॉक्स क्या है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो। बाकी का अगला आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और अब तक के लिए लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।